आए थे हरि भजन को यहाँ गए हैं भूल, आए थे हरि भजन को यहाँ गए हैं भूल, यही कारण हम गीदूर भय के उल्टा रहे झूल। आपन सोचा कछु नहीं होत है, प्रभु सोचा तत्काल। हम तुम सोचते सोचते साल बिता देंगे, जब भगवान को जो करना होगा तो तत्काल कर देंगे। करते हैं। हाँ, जब सीताराम होती है तो भगत लोग बहुत रहते हैं, तो कभी उधर कम्बल बिछा के अंदर घुस गए। अच्छा। तो ठंडी वहाँ कम लगती है। अच्छा। ठंडी में वहाँ गर्मी फेंकती है शीला जो है। अच्छा। हाँ, तो वहाँ भगत लोग सब आनंद करते हैं जी। जो जहाँ घुसना चाहे घुस जाए। भोलेनाथ जी की ऐसी यहाँ कृपा है कि किसी को कुछ हो नहीं सकता। अच्छा। आए थे हरि भजन को यहाँ गए हैं भूल, आए थे हरि भजन को यहाँ गए हैं भूल, यही कारण हम गीदूर भय के उल्टा रहे झूल। गीदूर भी 84 में डालता है। 84 में गीदूर भी है, हमने बताने को भूल गए थे। उल्टा झूलता है, कभी संग होने की चेष्टा नहीं करता। सब दिन उल्टा उल्टे टंगा रहेगा। हमको दिन में दिखाई देता है, उसको दिन में नहीं दिखाई देता। उसने हरि भजन से कपट किया है ना, तो देखो जो वचन दे के आया है नहीं पूरा किया तो आए वो क्या परिणाम यहाँ पाया। पहली बात तो वो उल्टा झूल रहा है मूड़े के बल। पहली बात तो मोहन से खा रहा है, मोह से ही हग रहा है। नरक ही उसके मुख से आ रहा है, नरक ही जा रहा है। अब बताइए कितना घोर जीवन भगवान ने उसको दिया है। आपने देखा होगा गीदूर मोह से ही खाता है, मोह से ही हक देता है। कभी गीदूर को तुम हकते नहीं देखे होगे। वो मुंह से ही खाता है, मुंह से ही हक देता है, रस चूस के पूरा पिंडी बना के गिरा देता है नीचे पत्ता को। देखना कभी बरम बाबा में गांजा की कली मिलेंगी पड़ी। तो गीदूर को तो वो श्राप दिया, उस कर्म द्वारा उसको परिणाम मिला। दूसरी बात, पहली बात तो वो उल्टा झूल रहा है, दूसरी बात वो मुख से ही खा रहा है, मुख से ही हग रहा है। इतना अब हमारे लिए कष्ट की बात क्या हो सकती है। और फिर सारे संसार को दिन में दिखाई दे रहा है, हमको क्यों नहीं दिखाई दे रहा। संसार का रात में नहीं दिखाए तो वही रात में दिखाएगा भगवान का इसी। जब रात में देखे तो पूरा संसार अंधा दिखे, क्योंकि रात में कोई दिखाते नहीं है, सब अंधे ना है। बाबा रात के कोई तो संसारों से नहीं वो बेचारा लाभ ले सके कोनो प्रकार का। यह दुख मानो बात का। तो भगवान से झूठ बोलने का, झूठा वचन वादा दे के अपने स्वार्थ को लेके मनुष्य रूप में आ जाना, भूल जाना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। आकार के भूल जाना। हम मनुष्य हैं, हमारे अपना धर्म को नहीं भूलना चाहिए। फिर मिला था जैसे भूली थे वैसे पाई थे, भोगी थे। भाई जब भूल गए तो वो तो वक़ा मिला ही इनको कहूँ जाएगा नहीं। भाई एक बार क्या हुआ कि भगवान शंकर जी से एक राक्षस ने वरदान प्राप्त कर लिया, और ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया कि मैं मरूं तो दधीच ऋषि की हड्डियों से बने हुए अस्त्र से मरूं, अथवा मेरी मौत न हो। शंकर भगवान जी ने कहा जाओ यो मस्त रहो, हमने दे दिया तुम्हें ये वरदान। आप दधीच ऋषि जन्म लेने वाले थे, जन्म ले लिए थे। वो बाल से ही वो ऋषि हो गए थे। दधीच ऋषि जो थे बाल योगी थे। तो बोले अभी तो ये बाल में है ऋषि, अभी इसकी बहुत आयु है। आज जब तक ये मरेगा नहीं तब तक इसके हड्डियों का अस्त्र नहीं बनेगा, तब तक मैं मरूंगा नहीं। इसका लाभ उठा के उसने संसार में काफी त्राही त्राही मचाना शुरू कर दिया। मचा दिया, साधु संतों को मारने लगा, खाने लगा, आश्रम ध्वस्त करने लगा। जहाँ देखे कीर्तन भजन धर्म भगवान का सुमिरन हो रहा है वहाँ शांति फैला देना। तीनों लोक में त्राही त्राही मच गई। तब फिर भगवान नारद जी पहुँचे कि हे भोलेनाथ ये सब क्या करवा रहे हो।
तुम्हारी ही बनाई सृष्टि तुम ही मिटाए दे रहे हो। उस असुर को ऐसा वरदान दे दिया। दधीच ऋषि अभी थोड़ी मरने वाले हैं, उनके तो अभी हाथ से उन संसार का भी कितना विकास होना बाकी है, कितना कल्याण होना बाकी है। फिर दधीच ऋषि ने क्या कहा कि देखो, जो होने को मंजूर है वही होगा। अगर भोलेनाथ जी ने कह दिया है कि उसी की हड्डी से अस्त्र से राक्षस मरेगा, तो समझ लो कि उसी दिन हमारी मृत्यु हो गई, जिस दिन भोलेनाथ जी ने फैसला कर दिया हमारा। फिर वो ऋषि ने अपने जिंदा ही शरीर में गऊओं से अपना मांस चटवा लिया है, नमक खारी लगवा के शरीर में, जीभ से चाट चाट के उसका मांस पूरा चुका दिए हैं गाय लोग ऋषि का। फिर जब उसकी हड्डी बनी है तो फिर उससे बनाया गया है विश्वकर्मा द्वारा, जो देवताओं के अस्त्र बनाता था, फिर उसने बनाया है। फिर उस अस्त्र से उस राक्षस का वध हुआ था। तो संसार की रक्षा करने के लिए ही साधु संत भजन करते हैं। पूजा साधना जो भी उनके पास थोड़ा बहुत भोलेनाथ की दी हुई शक्तियाँ, सत्य ही हमारा सबसे बड़ी शक्ति है। हम सत्य को ही सबसे बड़ी अपनी शक्ति समझते हैं। वही तो भाई समझे। असत्य, सत्य वो चीज है, सत्य बेचारा इतना वो है कि सत्य कभी अपनी प्रशंसा भी नहीं कर सकता। नहीं कर, क्यों नहीं कर सकता वो? क्योंकि वो जानता है कि सत्य को अपनी प्रशंसा करने की जरूरत नहीं है। जो बड़ा है सबसे तो बड़ा है। और कहने में कहोगे कहन से को जानी कि हम बड़े हैं। मैं तो जाना था, मैं तो खुद बड़ा हूँ। तभी यह कहा गया कि बड़ा बड़ा ही न करे, जग से बड़ा न कोई। कोई बड़ा नहीं है, भगवान से बड़ा कोई नहीं है तीनों लोक में। तो भोलेनाथ ही हमारे शंभु ही सर्वज्ञ हैं, पूज्य हैं। तो हमारे इस संसार के हित के खातिर न जाने हमारे ही भारत देश में और ऐसे ऐसे स्थानों में साधु संत ऋषि मुनि आए और अपना जीवन सारा सुख और ऐश आराम छोड़ के उन्होंने हमारे हित के लिए न जाने कोई जंगल में, कोई पत्थर के नीचे, कोई गुफा, कोई भोजन करता है, कोई नहीं करता है, कोई पत्ती खा के ही अपना भजन कर रहा है, कोई पत्ती ही नहीं खाता है, कोई 6 महीने नहीं खाता है। ना जाने कौन कौन विधियों से साधु संत इस प्रकृति की और संसार की रक्षा करते चले आए हैं, आज भी कर रहे हैं। अब भोलेनाथ से विनय है कि वो सदा हमारा इस मार्ग में साथ दे। जो प्रतिपालक वही नरेशु, तो जो हमें खाने पीने को दे रहा है, दुख में साथ दे रहा है, तो हमारे लिए तो वही भगवान है। इसीलिए कहा गया है कि हर नर में नारायण है, हर जीव में शिव है, आत्मा में परमात्मा है, मन ही मंदिर है। तो जो इन सारी चीज़ों को जब आपने प्राप्त किए हुए हैं, इस शरीर में धारण किए हैं, तो उनको आप परम सत्य मानते क्यों नहीं हैं? उनका अमल क्यों नहीं करते हैं? उनका अमल करिए। बात सत्य है आपकी। व्यथा में भगवान की बनाई हुई एक ठो मशीन राम राम नहीं जप रही है, बिगड़ी चली जा रही है। इसी को कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। बड़े भाग मानव तन पावा, बड़े भाग्य से मानव का तन मिलता है। 84 लाख योनि में जाना पड़ता है। जब 84 लाख योनि पूर्ण हो गई तब जाके मनुष्य का तन मिलता है। 84 लाख योनि, अब हम आपको बताते हैं, 84 लाख बार आपको किसी न किसी के गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। भगवान ने तुम्हें मगरी के पेट में बच्चा डाल दिया। अब मगरी है तो, अब मगर है तो बच्चा तो होगा, तो मगरी के पेट में तुम्हें डाल दिया। अब तुम मगर के बच्चा बन गए। अब मगर के बच्चा बन गए, बच्चा से जवान हुए, जवान से बुढ़ापा में आए, फिर मरण स्टेज के टाइम में पहुँचे, वो योनि आपकी समाप्त हुई। वहाँ से आप मरे, हटाओ, फिर पुनः गए।
पुनः वापस फिर भेज देंगे, एक क्षण नहीं वहाँ रुकने देंगे। 84 लाख योनि का सफर इतना तेज है कि वहाँ हवा के झोंके जैसे काम चलता है, कोई क्षण भर नहीं रुक पाता। नहीं रुक पाता। मानते हैं बात को? हाँ मानते हैं। जाओ इसको भेज दो, इसको गिरदान बना दो, हाँ। गिरदान योनि में भेजो। बताने वाला सब वहाँ बैठा रहता है भगवान के आदेश से कि तो ड्यूटी है, सबका लाइन से लगाए रहो। तो ही बताओ का है कौन योनि में ही डालने का है। ठीक। हाँ, सांप के डाल दे, बिछखापर के डाल दे, भैंस के डाल दे, कुकुर के डाल दे, पिलिया बना दे। 84 लाख में हर एक जीव गिनती में आ गए हैं। सही है। अब जो वो 84 लाख से 85 लाख क्यों नहीं बना दिया गया है? जब 85 लाख तो बना देंगे हम, लेकिन फिर वो 85 जानवर तो हमें चाहिए ना, जौन जौन योनि में तो हमने डाला है। तो जब वो जानवर ही नहीं है, वहाँ से समाप्ति है। 84 के बाद फिर मानव है। जाओ इनको औरत के पेट में डाल दो, अब ये मनुष्य का रूप पाएगा, अभी इसकी करनी पूर्ण हो गई। सब योनि में डालने के बाद फिर जब तुम्हारा लास्ट बचेगा, कुछ बचेंगे हल्के फुल्के, समझ रहे हो? हाँ, तो फिर तुमको गौ के पेट में डाल देंगे। ये इसको गौ के पेट में डालो। 33 करोड़ देवता वास करते हैं गौ के अंदर। 84 लाख योनि से वो भोग के 33 करोड़ देवता के दर्शन पाता है। फिर वो जाके जब 33 करोड़ देवताओं के वो दर्शन करता है, तो फिर वो गौ उसको बछड़ा का अवतार देती है। जय हो जय। जब उसको बछड़ा का अवतार देती है, तो वो बछड़ा पुत्र के भांति जिस घर में जन्म लेता है, तो उस घर वाले को अपना बाल बच्चा और भाई सब कुछ समझ के अदा करता है पूरा ऋण। जब उसका पूरा ऋण पूरा हो जाता है, तो फिर कहता है कि जाओ अब इसे इन्हीं के घर में, इनकी पुतहू के अब बच्चा होने वाला है, तो जाओ इन्हीं को इनकी पुतहू के पेट में डाल दो। अब ये मनुष्य का तन ये पवित्र हो गया। गौ के योनि से निकल के इसने सेवा किया किसान की, हर जोता, लड़ा में लकड़ी लाया, पता नहीं बारधा कितनी मेहनत किया। हाँ बात सच है। बारधा की कमाई, उसने अपनी कमाई खिलाया। हाँ। तो ये कर्म लास्ट का हो गया। इसके बाद फिर उसको मनुष्य का रूप धारण हुआ। तो जब उसको औरत के पेट में डाल दिया, तो मनुष्य के शरीर में जब उसकी योनि आई, मनुष्य योनि में डालो अब इसको, बड़े भाग मानव तन पावा। अब मनुष्य के योनि में इसको डालो, इसकी 84 सब पूर्ण हो गए। ये 33 करोड़ देवताओं के दर्शन भी कर लिया और 9 महीने गर्भ में भी रह लिया उन्हीं के साथ। मतलब मंदिर में रह आया 9 महीने ये। अब जब उसमें डाला, तो अब तो वहाँ फिर स्वर्ग भी नरक भी, मानव शरीर में जब गया वो जीव, तो अब वो जब वहाँ पर पल रहा था गर्भ के अंदर, तो न उसे रात में नींद आए, न उसे रात दिन में नींद आए। और उसके लिए क्या रात क्या दिन, वो तो एक गुफा टाइप में बंद है, अंधे की भांति है, वो गठरी में बंद है। अब वो रात और दिन भगवान से विनय करता है, हाथ जोड़ता है, हे भगवान मुझको इस नरक से जल्दी बाहर निकाल, मेरा यहाँ दम घुटा जा रहा है, मैं मर जाऊंगा। मैं बार बार तुमको वचन देता हूँ भगवान कि यहाँ से मुझे निकालो नरक से बाहर। मैं सारी उम्र तुम्हारा ही भजन करूँगा, तुम्हारा ही नाम जपूंगा, तुम्हारे नाम के अलावा संसार में क्या अच्छा हो रहा है क्या बुरा हो रहा है मैं किसी चीज़ से मतलब नहीं रखूँगा। ये सब कह के इंसान भगवान को मना लिया, तो भगवान ने उन्हें गठरी खोल दिया, तो उनका जीवन प्रकट हो गया संसार में। जब भगवान ने गठरी खोल दिया, गांठी खोल दिया, तो उस बच्चे का जन्म हो गया संसार में। अब संसार में जन्म हो गया, तो अब वो जो संसार को देखा, मृत्यु लोक को देखा। यार बताओ, यह लोक में मैं कहूँ टाइम में गिरदान बना बैठ रहे हो, आज मैं मनुष्य हो गया, अब मैं सब चीज कर सकता हूँ। अब जो कहा था वो भूल तो गया। वो मृत्यु लोक में आते ही उस बच्चे को लो, अब ये हो गया कि पूरे गांव को न्योता दे दो
देसी घी का भंडारा करा दो, फलाने जिम्मेदार के यहाँ लड़का हो गया, उसके पुतहू के, बहुत खुशी की बात है। यज्ञ करा दिया, उस लड़के को इतना लाड और प्यार मृत्युलोक में मिलता गया, भगवान देता गया कि शुरू से ही मैं इसके ब्रेक लगाता चलूं। इसने मुझे वचन क्या दिया है, मुझे इसके वचन को देखना है। इसको मैं किसी चीज़ की कमी नहीं दूंगा, ताकि मैं देखूं कि ये कैसे इसका मन डिगता है, क्या करता है ये। अब इसके देखते हैं क्या कर रहा है ये। तो अब वो दुख को उसको एहसास होता न गया, कभी दुख की छाया भी नहीं उसके ऊपर पड़ी। सुख दुख क्या होता है, भूख प्यास क्या होती है, मान सम्मान क्या होता है, छोटा बड़ा क्या होता है, दया क्या होती है, धर्म क्या होता है, इन सब चीज़ों से वो अव्यज्ञ रहा, अब उसे अनजान रहा, इनसे कोई मतलब न रहा। ठीक। तो ऐसा राम सुख दुख भोग विलास में उसने अपना जीवन व्याप करना शुरू कर दिया। तो इसी को कहते हैं भाव हो गया बड़ा भाई, कुभाव हो गया छोटा भाई। जैसे कि राम और लक्ष्मण, ऐसे ही दोनों सगे भाई हैं, हाँ। एक माता पिता की संतान है। भाव का काम है, कोई भी संसार का प्राणी भाव को जब मिलता है, उसके पास जाता है, तो भाव उसे बड़े भाव से लेता है। इतने भाव से लेता है कि जैसे कोई भूखा भोजन पा गया, या मेरा पेट भर गया, भोजन मिल गया, बड़ा जो भूखा रहे हो। अच्छा, तो भाव का तो ये काम है। कुभाव का क्या काम है? कुभाव का काम है कि तुम भोजन बना के थाली अपने खाने की लगा के पानी लेने चले गए, तो कुभाव आवा तुम्हारी थाली लेके भाग गया, उसके ऐसे काम है। तो कुभाव का मान सम्मान और प्रशंसा समाज में नहीं होती है कभी, और ना हुई है, ना ही कुभाव की कभी विजय हुई है। नहीं। तो इसी तरह भाव और कुभाव ये मानव रूप के ऊपर हम आधारित करते हैं कि अब भाव और कुभाव हम हो गए। सही बात है। तो अब हम जो यहाँ संत बने हुए हैं, तो हम भाव हैं। आई है भाव। हम भाव का चरित्र निभाते अगर हैं। भाव आपके भाव को हमको जरूरत न होती, हम आपके पास यहाँ हम भाव हैं। सुनो, हम भाव हो गए। वो जो जिस बाबा की आप बात कर रहे हैं, वो कुभाव हो गया। हैं दोनों भाई भाई हैं, दोनों साधु। साधु वो भी है, साधु मैं भी हूँ, भाई भाई हैं। लेकिन अब भाव का क्या काम है? भाव कर रहा है। कुभाव का क्या काम है? वो कुभाव कर रहा है। कुभाव के ये समझ में नहीं आता कि मैं जो कर रहा हूँ वो सब मेरे लिए आगे चल के नरक में जाने के रास्ते बन जाएंगे। वही क्या ज्ञान नहीं है। भाव बहुत समझाता है कुभाव को, मगर कुभाव कभी भाव का मानता नहीं है, सदा उसका निरादर करता है, अनादर करता है। बस इसीलिए भाव कुभाव तो मनुष्य में ही, हम ही भाव हैं, तुम ही कुभाव हो। हम आपका अपमान करके यहाँ से भगा दें, गाली गुप्ता दे के भगा दें, निरादर कर दें, तो हम कुभाव हो गए। हाँ बिल्कुल, कुभाव वाले चरित्र के हम बाबा कहलाएंगे। हम आपको, आप भूखे हैं, आपकी सेवा कर दिए, आपको खिला दिए, शरीर आपकी यूँ मस्त कर दिए, आप अपने आत्मा से बोल दिए कि यार वाह खम्बेश्वर महाराज, वाह बाबा, मैं तो बहुत परेशान रहे हूँ, लेकिन सब चीज से मुझको तुमने मुक्ति दे दिया, मुझे भारी दिव्य आनंद आया। तो भाव की विजय हो गई, कुभाव हार गया। कुभाव तो कुभाव क्षण भर नहीं टिक सकता है भाव के आगे, अभी ऐसा हो ही नहीं सकता है। यही कहानी है हम मनुष्यों में भी, कि किसी के अंदर जिसके भाव है उसी को भगवान समझ लो, जिसके कुभाव है उसी को शैतान समझ लो। सही बात है। कहीं ज्ञान में विज्ञान में ढूंढने की जरूरत नहीं है, किसी साधु संत किसी मुनि से पूछने की जरूरत नहीं है। जितने सारे अवगुण हैं सब समाज में ही वो विचरण कर रहे हैं, और सब सामने वो मिल रहे हैं। भिन्न भिन्न के लोग हैं समाज में, संसार में भिन्न भिन्न में मतलब आ गया कि सब मेर के लोग तुम्हें मिलेंगे, सब मेर के लोग मिलेंगे, भांत भांत की। ऐसे कोई आदमी नहीं तुम्हें मिलेंगे कि तुम सोचे न हो कि ऐसे आदमी है ये नहीं आए। ऐसे पुत्र मिलेंगे जो माता पिता की गर्दन अपने हाथ से काट डाले हैं।
ये भी बात है। ऐसे पुत्र सुनने को देखे होगे तुम, जो माता पिता को अपने कंधा में टोकरी में बैठा के पूरा गए यात्रा करवाए। वो आपन जान अरपन कर दिए है उनसे। ऐसे पुत्र देखे होगे जो शादी होते ही पत्नी पाते ही माता पिता को लात मार के ठोकर में हाँ, दुख में नरक में ढकेल के बिल्कुल, बिल्कुल। अपना आनंद से जीवन बिता रहा है। ऐसे उनको भी ध्यान पुत्र नहीं। देखे होगे आपने। नहीं सत्य बात है महाराज जी। ऐसे पुत्र देखे होगे जो अपनी माता पिता की सेवा से एक क्षण के लिए नहीं कहीं जाता, हाँ नहीं अपने दोस्तों से कह देता है तुम लोग जाओ खेलो, हाँ। मेरे पास टाइम नहीं टाइम नहीं है, है। मेरे मम्मी पापा की तबीयत बहुत खराब है, किसी वक्त पानी देना पड़ेगा, दवा देना पड़ेगा, पेशाब लगेगी, पेशाब करवाना पड़ेगा, न जाने क्या क्या करना पड़ेगा। ऐसे भी लड़के आपने देखे होंगे। हाँ ये सही है। हाँ 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 सच है, ये बात आपकी सच है। तो ये संसार भिन्न भिन्न लोगों से भरा हुआ है, संसार सागर है, इसमें तुम जितना घुसोगे जितना डूबोगे, जो डूबे सो जाए पारा, तो जो इसमें डूब गया है वही पार गया है भाव के। सही बात है। आज जो नहीं डूबा तो नहीं गए पारा। वो तो पारा है विद्वान में। जो दूर ही दूर से देखता रह गया, समझता रह गया, स्पर्श न किया उसमें चला न, जो डूबे सो जाए पारा। तो जौन देखा थी हमारे ही तुम्हारे जैसे होशियार व्यक्ति कि यार वो पानी में यार घुसा चला जाते, डूब जाई साहब, मर जाई। तो हमारे लिए तो मर गया, हम उसको अपनी जान का मोह और स्वार्थ लगा दिए, इसलिए उसको समझ न पाए कि वो पार आ जा रहा है, हम भी इसके पीछे चले जाएं। हम अपने आप को ज्यादा विधाता समझ लिए कि यार वो डूबा जाते, मैं कह कर डूबो, जान दे मारे नहीं। तो जो नहीं डूबा तो नहीं गए पारा, जो डूबा सो जाए पारा, यही चौपाई है भगवान की। तो ये संसार सागर है, इसमें डूबना पड़ता है। डूब जाओ, किनारे की लालसा न रखो कि अब मैं कहाँ से डूबा हूँ, निकल पाऊंगा कि नहीं। ये ऐसी नदी है जिसका कोई किनारा नहीं है। मनुष्य एक एक मिनट, क्षण क्षण, जितना भी हमारा जीवन का क्षण बीत रहा है, हम आगे को जा रहे हैं, हम अपने मृत्यु के द्वार जा रहे हैं। स्वयं हंसते हंसते इंसान कहता है कि आज मेरे पास सब कुछ है समाज में, बताओ अब क्या बाकी है। तो जो मेन बाकी है कभी तुमने किया नहीं, ये झूठी शान दिखा के जग में, हाँ, बड़ा बड़ाई ना करे, जग से बड़ा न कोई। तो जब जग से बड़ा को है ही नहीं है तो कहे कहते बड़ा बन रहे हैं भाई, तो समाज में कितनी मानता हो जाएगी। सबको तो इनका मानी ना जब सबसे बड़ा है। सीताराम। वो जो बड़ाई बता रहा है उसको कौन मानेगा। तो ये संसार की रीति है भैया। तो अब बाबा भगवान तो नर में ही नारायण है, ये आप तो हम सब भगवान हैं। माने अगर भगवान वही है, हम उसी को भगवान समझेंगे जो हमारे परेशानी में सम्मिलित हो जाए। हम कह दें शंकर भगवान हमको एक लोटा पानी दे दो, हमको रोटी दे दो, आटा दे दो, तो शंकर जी हमको थोड़ी देंगे, वो तो तुम दोगे। अरे वो जब उन्हीं की वो होती है। हमारी बात सुनो ना पहले। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ वो हमको कुछ नहीं देते, आप देते हैं।